तो चलिए आज नए वीडियो के साथ में मैं आया हूँ। मैं आज ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जो गरीब के लिए भगवान है, एकदम गरीब के लिए भगवान है। देखिए, मैं उस शख्स का नाम बताने वाला हूँ कि हर गरीबों का इलाज करते हैं। और वो पटना के। बताइए कितने अच्छे इंसान हैं जो गरीबों को 10 रुपया में ट्रीटमेंट करते हैं। 10 रुपया में सारा ट्रीटमेंट। वो MS है और वो MS सर्जरी भी करते हैं और 10 रुपये फीस लेते हैं। बताइए MBBS पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद, कितने खर्चा करने के बाद भी, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीब किस तरह से जीता है और किस तरह से गरीब ट्रीटमेंट के अभाव मर जाता है कि फी नहीं दे पाता है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ उस डॉक्टर साहब का नाम है इमाम अली साहब, है ना। और तो ये इलाज करते हैं, मतलब 10 रुपये में कोई भी ट्रीटमेंट। देखिए आज ऐसा हो गया है, जब से ट्रीटमेंट मतलब महंगा हो गया है तो गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। और बड़ी बात बोलते हैं कि हम जब पढ़ाई किए थे या पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम क्या पहले क्या होता है ना, कि क्लिनिकल होना चाहिए, है ना। अब अभी क्या होता है, कि ट्रीटमेंट में कि जहाँ आप टेस्ट कराने घुसे तो समझ लीजिए कि पूरा मतलब हज़ारों लाखों का ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ जांच में हो जाता है। और वो बेचारे, है ना, मतलब ऑपरेशन भी करते हैं, सर्जिकल से लेकर जितने भी ऑपरेशन करते हैं अली साहब, मैं उनको मतलब समझिए कि मैं वो भगवान के रूप में है जो दीन दुखियों को मदद करते हैं। 10 रुपया माने बहुत मायने है, 10 रुपया में कुछ नहीं होता है, लेकिन 10 रुपया में ही वो ट्रीटमेंट करते हैं। जितने भी गरीब आते हैं प्रत्येक दिन लाइन लगी रहती है, 100-200 पेशेंट देखते हैं। पेशेंट देखने के बाद बताइए कोई ऐसा डॉक्टर है, आज हमको तो लग रहा है कि ऐसे डॉक्टर हैं जो 10 रुपया फी। अभी तो MBBS में जाए तो 500, 1000, 5000, मतलब न जाने मतलब कितने फी हो जाते हैं और आदमी सब परेशान हो जाते हैं, है ना। और देखिएगा आजकल क्या होता है, थोड़ा सा अगर आपको सर्दी खांसी हो गया तो क्या होता है, उसमें दुनिया भर के जांच ली जाता है, 2-2,500 रुपये जांच आती है। वही डॉक्टर साहब बोलते हैं, है ना, कि अगर बिना टेस्ट कराए अगर सिम्टम्स को हम जान लें तो दवा देते हैं, ठीक हो जाता है। तो ऐसा आजकल होता नहीं। आज कोई भी जाइए, है ना, कुछ भी जाए, यहाँ तक कि देखिए आजकल का सब कमीशन नज़र आता है, खून जांच लेब में सबका, दवा में कमीशन। तो यहाँ तक वो कहते हैं कि भैया हम जो दवा लिखते हैं उसमें एक भी कमीशन नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड भी होता है तो वो बोलते हैं भैया हमको कमीशन नहीं चाहिए। ठीक, कितने मतलब, हालांकि किसी भी कास्ट से हो, किसी से भी हो, लेकिन सब तो हैं, मतलब वो भगवान के रूप में सेवा का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है उनके बेटे, उनकी बेटियां सब MBBS डॉक्टर्स हैं। और उन लोग भी बोले हैं कि उनके पिताजी ने बोले थे कि यह बेटा गरीब को दुख दर्द में साथ देना। वो चाहते तो ले सकते थे लेकिन नहीं लेते, फिर भी खुशहाल है। और गरीब आदमी कोई भी आदमी जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, सबका सेवा करते हैं। ऐसे डॉक्टर होना चाहिए। गरीब बेचारे ठंड में, बरसात में गरीब आदमी कहाँ दे पाएंगे,
पैसा कहाँ से आएगा पैसा? इतने इतने जाँच लिख देते हैं, इतने सब कुछ लिख देते हैं, कैसे होगा गरीब आदमी का कल्याण? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोग से यही कहता हूँ, है ना, कि हमारे डॉक्टर अली साहब हैं, उनके यहाँ जो कुछ भी हो पहुँच जाइए, क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छी ट्रीटमेंट होती है और वो गरीब की सेवा करते हैं, है ना। तो एक तरह से मैं कहूँ कि वो खुदा के रूप में सेवा कर रहे हैं मरीजों का, है ना? और मरीज अच्छे हो जाते हैं। मरीज बहुत आदमी बोलते हैं कि 10 रुपये MBBS कर लिए हैं, है ना, और वो 10 रुपये देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि, है ना, वो करते हैं, वो जान रहे हैं कि कितना तकलीफ़ होता है, पैसा कहाँ से आता है। एक मरीज को जानते हैं, टेस्ट करते, घर द्वार जगह जमीन बेचना पड़ता है, वो चीज़ जानते हैं। और डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये खर्चा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वो दुःख को समझते हैं, दर्द को समझते हैं। तो जो दुःख और दर्द को समझता है ना, वही खुदा के समान होता है। तो आप लोग ज़रूर जाएँ, है ना, कुछ भी ऑपरेशन हो ज़रूर आप लोग जाएँ और इलाज करवाएँ। तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैं यही कहता हूँ, है ना, कि अल्लाह उनको अधिक से अधिक आयु प्रदान करे। कि सब एक ही भैया, है ना, हम लोग जात बनाए हैं, लेकिन, है ना, सब भगवान का जितने भी भगवान हैं, है ना, सब आदमी को मतलब अंदर में ब्लड वही दिया है, भेन वही दिया हुआ है, मुँह वही है, सब कुछ वही है। तो भगवान सबको वही बनाया है ना। जात तो हम लोग यहाँ बनाया है। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ और भगवान उनको, अल्लाह उनको अधिक आयु दे और वो गरीब को सेवा करे।